जैसे बैसाख और ज्येष्ठ 2 महीने ऐसे होते हैं जिन 2 महीने के किसी भी 2 प्रदोष पर यदि अनार का पुष्प शंकर भगवान को समर्पित करा जाता है, भगवान शिव जी को अगर अनार का पुष्प समर्पित करा जाता है तो संपदा की कमी नहीं होती, कभी वैभव की कमी नहीं होती। केवल 2 महीना ऐसा होता है, एक होता है बैसाख का महीना, एक होता है ज्येष्ठ का महीना। ये 2 महीने में कभी भी कोई सी भी 2 प्रदोष, किसी भी 2 प्रदोष को ले लो और उसमें अनार का फूल, जो अनार का फल लगता है उसमें फूल भी लगता है, अनार का यदि पुष्प, एक ही पुष्प यदि शंकर के शिवलिंग को समर्पित करा जाए तो कभी, हम तो यहाँ तक कहेंगे कि कोई बहुत छोटे से छोटा व्यक्ति है, भले हाथ गाड़ी चला रहा है, ठेला गाड़ी चला रहा है, रिक्शा चला रहा है, उसके पास धन नहीं है, बहुत कमज़ोर है, पैसा नहीं है, बहुत तकलीफ में है, बहुत दुखी है, तो हम तो उससे कहेंगे कि या तो बैसाख के महीने में या ज्येष्ठ के महीने में कोई भी 2 प्रदोष को अनार का पुष्प यदि वो समर्पित कर देता है तो निश्चित है उसके घर में वैभव संपदा बढ़ना प्रारंभ हो जाती है, कार्य में उन्नति है। महीने में अगर शिवरात्रि पड़े और उस शिवरात्रि पर एक कलश का पात्र, लोटा तांबे का या मिट्टी में रखा हुआ जल पात्र में लेकर एक बेलपत्र का छोटा सा भाग उसमें छुआया हुआ, और फिर निवेदन कर रहा हूं अगर बेलपत्र उस दिन नहीं मिले तो पात्र लेकर चले जाना मंदिर में। मंदिर में शंकर जी पे तो बेलपत्र चढ़ी होगी ना, अरे बोलो तो जरा, चढ़ी होगी ना। उसी बेलपत्र को धोकर फिर जल के पात्र में उसको छुआकर फिर शंकर भगवान को भाव से, दिल से जो चाहते हो, धन, वैभव, संपदा, सत्ता या रोग से मुक्ति, चाहे उदर से जुड़ी हो। हाँ, एक चीज का ध्यान करना, अगर संपदा के लिए, विवाह के लिए या विद्या के लिए या अन्य चीजों के लिए आप शिव जी को जल चढ़ा रहे हो तो उसके जल को उठाकर नहीं लाना है। और अगर रोग के लिए जल चढ़ा रहे हो कि मुझे ये तकलीफ है, घर में ये बीमारी चल रही है या रोग चल रहा है या किडनी का या लीवर का या कैंसर का या ब्लड प्रेशर का, तो जो जल तुमने समर्पित करा उसको लेकर आकर आचमन भी करना। शिवाय नमस्तुभ्यम या पंचाक्षर नमः शिवाय या षडाक्षर ओम नमः शिवाय, वो थोड़ी देर, ज्यादा नहीं बोलूंगा, 2 मिनट मौन होकर बैठना, बेलपत्री के वृक्ष की जड़ की ओर आपका मुख कर लेना और 2 मिनट अगर दुख है जीवन में, तकलीफ है, तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर अपने दिल की बात महादेव से, पार्वती से कह देना, अपने दिल की बात कहो। और जब अपने दिल की बात आप महादेव से कहोगे, केवल बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर, बेलपत्र के वृक्ष की छाया में बैठकर अपने हृदय की बात कहने का प्रयास करिएगा। और एक बात आज फिर कहना चाहेंगे, जितने लोग आए हैं जरा दिल से स्मरण करें, समस्या भारी है तो भी 1 लोटा जल आप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे लेकर बैठे हैं, दिल से कह रहे हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तु, दिल से कहकर जल लेकर महादेव के शिवालय में जाकर भाव से समर्पित कर, भाव से। अपने घर में प्रदोष काल के समय पर एक दीप जरूर लगाना चाहिए, और यदि बेलपत्र का वृक्ष है तो उस बेलपत्र के वृक्ष के सामने भी एक दीप अवश्य लगाना चाहिए। 6 महीने में, 3 महीने में, 2 महीने में, 1 महीने में ऐसा नियम बनाया करो कि मुझे बेलपत्र की पूजन करना। स्वयं माता लक्ष्मी जी ने भगवान नारायण को पाने के लिए बेलपत्र का पूजन किया। जब इंद्र की पूरी सत्ता चली गई थी, सारा की सारा धन इंद्र का चले गया था, असुरों ने उस इंद्र के सिंहासन पर अपना कब्जा जमा लिया था, तब इंद्राणी ने, स्वयं सची मां इंद्राणी ने शिव जी की साधना करी।
बेलपत्र के वृक्ष के, बेलपत्र की पूजन करें। कभी दिल कर जाए तुम्हारा तो कभी महीने में, 1.5 महीने में, 2 महीने में बेलपत्र के पेड़ के नीचे जल लेकर बैठो। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे दूध नहीं चढ़ाना, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे दही नहीं चढ़ाना, शहद भी नहीं चढ़ाना। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जब आप बैठते हैं, बेलपत्र पूजन का एक विधान होता है कि जब हम बेलपत्र की पूजन करते हैं तो 2 कलश पानी के भरे हुए, एक अपने सीधे हाथ की और एक उल्टे हाथ की ओर रखा जाता है। पूजन की थाली बीच में रखी जाती है। 2 बत्ती का, लंबी बत्ती का, 2 बत्ती लंबी घी की जलाई जाती है। लंबी बत्ती बेलपत्र के वृक्ष के नीचे 2 बत्ती लंबी जोड़ा बनाकर उसको जलाया जाता है। फिर दोनों हाथ में कलश में जल है। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे दोनों हाथों का जल धीरे धीरे शिव जी का स्मरण कर कर, नारायण लक्ष्मी का स्मरण कर कर, माँ आदिशक्ति गौरा का स्मरण कर कर, रिद्धि सिद्धि गणेश का स्मरण कर कर उसको चढ़ाओ। प्रार्थना करो, विनय करो, मेरे जीवन में बहुत कष्ट है, उसको मिटाना है आपको। शिव आपसे प्रसन्न होते हैं, वैसे मेरी जिंदगी भी प्रसन्न करना है आपको। जल चढ़ाकर दोनों पात्रों का थोड़ा थोड़ा जल कलश में बचा लेना है, पूरा पात्र खाली नहीं करना है, दोनों को वापस रखना है। और थोड़ी सी हल्दी पिसी हुई शिव जी के उस बेलपत्र पर लगाएं, थोड़ा कुंकुम वो भी बेलपत्र पर लगाएं। 7 दाने अक्षत के, केवल 7 दाने अक्षत के बेलपत्र को छुआकर अपनी थाली में रख लें। घर पर जब जाएं तो वो 7 दाने अक्षत के और बेलपत्र के वृक्ष में जो चढ़ा हुआ थोड़ा सा जल बचाकर लाए हो, वो घर में छींट कर 7 दाने पूरे घर में डालना प्रारंभ करें। महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में एक बार करिए। जीवन में किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतनी संपदा बाबा दे, इतनी संपदा। बेलपत्र की महत्वता को लोग जानते नहीं है। एक प्रदोष की महत्वता, एक बेलपत्र की महत्वता। अभी हमने पहले भी कहा, एक कथा प्रदोष काल की रह गई है। एक बार हम दिल्ली बाच रहे थे पर वो पूरी नहीं हो पाई क्योंकि पानी आ गया। बेलपत्र का महत्व कौन जानता है? बैसाख के महीने की शिवरात्रि है कल। 1 लोटा जल। बैसाख महीने में जो प्रदोष आती है, बैसाख के महीने में, बहुत ध्यान से सुनना भाई, जो अपनी जिंदगी से बहुत तंग आ गए हो, परेशान हो गए हो, कष्टमय जीवन जी रहे हो, बहुत दुखी हो गए हो, उनके लिए ये स्कंद पुराण का चरित्र फिर मिले ना मिले, आप प्रेम से सुन लो, भाव से। पहला, बैसाख महीने की प्रदोष, चाहे वो शनिचरी प्रदोष हो, चाहे रविवार की हो, सोमवार की हो, मंगल की हो, बुधवार की हो, गुरुवार की हो, शुक्रवार की हो, शनिवार की हो, कोई भी वार की हो, पर बैसाख महीने की प्रदोष, प्रदोष काल में शाम का समय सूर्य डूब रहा हो, बस डूबा ही हो, और उस समय पर सूर्य के डूबन के तुरंत बाद बाबा को धतूर के साथ में बेलपत्री ना चढ़ाते हुए बेलपत्री के वृक्ष के 7 कांटे बाबा के शिवलिंग पर समर्पित करे जाते हैं। महाराज, अपनी जिंदगी में अड़चनों को हटाने के लिए फिर आप जिस व्यापार में उतरे, जिस व्यवसाय में उतरे, जिस नौकरी में उतरे, आप दिल से करें, आपको तरक्की मिलेगी। आप हार नहीं सकते, नीचे नहीं आ सकते, उन्नति पर ही चढ़ेंगे। एक वैशाख मास की